सर्दियों का मौसम जा चुका है और अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं। लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाले प्लांट क्लांचों का फ्लावरिंग टाइम अब खत्म होने लगा है। तो क्लांचों के इस प्लांट को हम गर्मियों में किस तरह से सेव करके रख सकते हैं, तो अभी कुछ केयर टिप्स की जरूरत है। वो करने के बाद हम क्लांचों के प्लांट पर दोबारा फूल पा सकते हैं। तो उसके लिए इस प्लांट की देखभाल हमने किस तरीके से करनी है, कौन सी खाद देनी है, कौन से टिप्स अपनाने हैं ताकि हमारा प्लांट बाद में अच्छी फ्लावरिंग करता रहे। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्लांचो प्लांट दो तरह का आता है, देसी और हाइब्रिड, दोनों पर ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये जो मेरा क्लांचो का प्लांट देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी का है। और कलर की बात करें तो इसमें कलर में भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। ये प्लांट कम सनलाइट में भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। ये सकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करने वाला प्लांट है। बहुत ही सिंपल मिट्टी में ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। क्लांचो का प्लांट चाहे देसी वैरायटी का हो, हाइब्रिड हो या कोई भी हो, गर्मियों में सबकी केयर हम एक तरीके से ही करते हैं। क्लांचो के इस प्लांट पर देखिए बहुत सारे फूल खिलकर अब सूख रहे हैं। इन सारे फूलों को हम काट देंगे। काट देने के बाद इन फूलों को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इन्हें ग्रो करके इनसे हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जितने भी ये फूल लगे हैं ना, ये सारे ही हमने काट देने हैं। बहुत सारे फूल तो देखिए सूख चुके हैं, कुछ फूल अभी भी खिल रहे हैं, लेकिन हम सारे ही फूल काट देंगे। इन फूलों को हमने सिर्फ ऊपर से ही नहीं काटना, इन फूलों के पीछे ये जो डंडी है, यहाँ से हम पूरे एंड तक डंडी के वहां से काटेंगे। इस ब्रांच के पीछे ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, इसे हम काट कर फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम ग्रो कर सकते हैं और इससे भी नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आप ये ब्रांच कट करते हैं, वहीं से 3-4 नई ब्रांच निकल के आ जाती हैं, जो कि प्लांट को और ज्यादा बुशी बना देती हैं। तो जितने भी यहाँ पर देखिए सूख चुके फूल हैं, इन सारे फूलों को ही हमने काट देना है। अगर आपके प्लांट पर कुछ फूल ऐसे हैं जो कि अभी खिल रहे हैं, अच्छे लगते हैं खिले हुए, या फिर कुछ फूल अभी खिलने वाले हैं, तो ऐसे फूलों को छोड़ दें। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ना कुछ फूल खिले हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो इनको मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ नीचे की तरफ देखिए इस प्लांट की नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, नई पत्तियां भी निकल आई हैं। तो देखिए जब इस प्लांट के फूल सूखने लग जाते हैं तो ये प्लांट अपनी नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देता है। तो सूख चुके फूलों को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये फूल प्लांट की पूरी एनर्जी लेते रहते हैं और इससे आपका प्लांट सूखने लग जाता है। तो इस समय आप अपने प्लांट के जितने भी फूल सूख चुके हैं, सभी फूलों को हटा दें। और अगर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गमला चेंज करना चाहें, गमला टूट गया है, तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। इस समय में रिपोर्टिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब तो फूलों का सीजन भी आकर जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे फूल हमने काट कर निकाल लिए हैं। इसी तरीके से देखिए आप, अगर आपका हाइब्रिड क्लांचो का प्लांट है, उसके जितने भी फूल सूख चुके हैं उनको निकाल दें। जो फूल अभी खिल रहे हैं तो उनको अभी खिलने दें। प्लांट से सारे ही सूख चुके फूल निकाल लेने के बाद अब बारी आती है फर्टिलाइजर की, कि इस प्लांट को हमने कौन सी फर्टिलाइजर देनी है। तो फर्टिलाइजर देने से पहले हम गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। फर्टिलाइजर आप इस प्लांट को ड्राई और लिक्विड कोई भी दे सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ गमले में देखिए क्लांचो के और भी छोटे छोटे से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो गए हैं। क्लांचो का प्लांट पूरी सर्दियाँ अच्छी फ्लावरिंग करता रहा है और अभी तक देखिए इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रही है। इस प्लांट को आप ड्राई फॉर्म में खाद देना चाहते हैं तो वो कोई भी खाद आप दे सकते हैं जो आपके घर में इस समय आपके पास हो, चाहे वो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या किचन वेस्ट से तैयार खाद है। खाद देने से गर्मियों में भी ये आपका प्लांट सुरक्षित बना रहेगा। अगर आप इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ये फर्टिलाइजर हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ये फर्टिलाइजर अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको और कोई दूसरी फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप 1-2 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दें। तो यहाँ पर देखिए ये खाद बनकर तैयार हो गई है और इसमें मैंने कुछ गोबर के उपले भी डाल दिए थे और अभी इस खाद में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे हल्की सी बनाकर आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ये खाद ली है इससे 5 गुना इसमें पानी मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे।
मस्टर्ड केक की ये लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ अच्छी करती है और प्लांट में दोबारा फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम की मात्रा होती है। एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो भी पोषक तत्व प्लांट को चाहिए होते हैं वो सब उसको इस खाद से मिल जाते हैं। प्लांट में आप चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या फिर ड्राई फर्टिलाइजर देने से पहले प्लांट की मिट्टी को अच्छी तरह से चेक जरूर कर लें। अगर मिट्टी ड्राई है तभी लिक्विड फर्टिलाइजर दें। मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा पानी है, गीली है मिट्टी, तो फिर आप ड्राई फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। इस प्लांट में हमने वाटरिंग कितनी करनी है, तो देखिए ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी पत्तियों में भी पानी स्टोर रहता है, तो इस प्लांट को आप उतनी ही वाटरिंग करें जितनी की इसकी ज़रूरत हो। यानी कि अगर गमले की मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें, अगर मिट्टी ड्राई है तभी आप इसमें वाटरिंग करें। प्लांट के ऊपर सब कुछ कर लेने के बाद, यानी कि इसके सूख चुके फूल निकाल लेने के बाद, फर्टिलाइजर देने के बाद, तो इस प्लांट को अभी हमने रखना कहाँ पर है। तो देखिए आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा धूप छन कर आती हो, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो। अगर आप इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रख रहे हैं तो आप वाटरिंग करते समय गमले की मिट्टी को ध्यान से चेक करें। अगर गमले की मिट्टी सूखी है पूरी तरह से तभी आप इसमें वाटरिंग करें। अगर आपके गार्डन में कोई भी सेमी शेड एरिया नहीं है, कोई नेट वगैरह भी आपने नहीं लगा रखा है, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख रहे हैं, तभी ये प्लांट आपका खराब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस इसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं ना, उनका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी कि पत्तियों का कलर आपको डल सा पत्तियों का कलर नजर आएगा, लेकिन ये प्लांट आपका मरेगा तो बिल्कुल भी नहीं। बस ज़्यादा गर्मियों में धूप में रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वाटरिंग जरूर इस प्लांट में समय समय पर करते रहें, क्योंकि धूप में रखने से प्लांट की जो गमले की मिट्टी है वो रोज रोज सूख जाती है। तो मिट्टी को चेक करते रहें। आप गमले की मिट्टी सूखी है तो वाटरिंग आप गर्मियों में इस प्लांट को रोज करें। अगर इस तरीके से आप अपने क्लांचों के प्लांट की केयर पूरी गर्मियां भर करते हैं तो अगले सीजन के लिए आपका ये प्लांट सुरक्षित रहेगा। तो देखिए जैसे इस प्लांट ने इस साल अच्छी फ्लावरिंग की है तो अगले साल भी ये प्लांट इसी तरह से अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये प्लांट कटिंग से भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। अगर आप इस समय में इस प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी समय है, आप लगा सकते हैं और इस एक प्लांट से आप काफ़ी सारे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लांचों के प्लांट को अगले साल के लिए सुरक्षित रखने की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।